नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट का नाम घोषणा करके सबको चौंका दिया है। मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जब भी कोई फैसला लेते हैं अक्सर उनके फैसले में दूरगामी सोच होती है और वो पार्टी और देश के लोगों को चौंका देते हैं वो नाम घोषित करके। मामला है उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको बताएं, पिछले काफी दिनों से उपराष्ट्रपति पद को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक पंडित अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ रहे थे और यह कह रहे थे कि किस वर्ग से मोदी जी उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट लेकर आएंगे, यह देखना होगा। कुछ लोगों की राय थी कि इसमें हो सकता है कोई अल्पसंख्यक इस पद के लिए घोषित हो सकता है। कोई लोग मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ले रहे थे, कोई आरिफ मोहम्मद खान पर भी चर्चा हो रही थी और चर्चा हो रही थी कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम भी आ रहा था क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। लेकिन मोदी जी ने जगदीप धनखड़ का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया। जी हां, जगदीप धनखड़ जो कि इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, वो अब एनडीए के अगले कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब जगदीप धनखड़ का नाम तो कोई विचार भी नहीं कर सकता था कि यह भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि मोदी जी ने राष्ट्रपति पद के लिए जहां एनडीए की तरफ के से कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को उतारा, एक आदिवासी महिला, उनका नाम जब सामने आया था तब भी लोग चौंक गए थे क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा उस समय कोई लोग जानते नहीं थे, वो ज्यादा चर्चा में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी का जो गलियारा है, राजनीतिक गलियारा, उसमें भी वो बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं था। तो लोगों को उस सोच का पता लगा कि मोदी जी या बीजेपी क्या सोचती है। एक आदिवासी महिला को आगे बढ़ाकर उन्होंने एक संदेश दिया कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही आदिवासियों पर भी उनका पूरा ध्यान है, उनका मान सम्मान रखा जाएगा। इसको लेकर अभी चर्चा चल ही रही है। इसी बीच उपराष्ट्रपति पद को लेकर जो घोषणा हुई है, इसके पीछे आपको बता दें, एक तो जगदीप धनखड़ जाट कम्युनिटी से आते हैं और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रहे हैं। इस समय पश्चिम बंगाल के जब ये राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं तो हमने देखा है कि कई बार ममता बनर्जी से लेकर तल्खियां बढ़ी। ममता बनर्जी के जो टीएमसी के नेता हैं वो इनको धमकी देते रहे कि राज्यपाल से जब तक पद से हटोगे तब उसके बाद आपको देख लेंगे, और खूब तनातनी हुई। लेकिन हमने देखा कि जगदीप धनखड़ वो राज्यपाल हैं जो जनता की सेवा के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर, एसी वाला कमरा छोड़कर, और ऐसे समय में जब टीएमसी के लोग बमबाजी कर रहे थे, टोलाबाजी गोलाबाजी कर रहे थे, ऐसे समय में वो पब्लिक के बीच पहुंचे। यानी जनता के सुख दुख जानने के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसे समय में जब लोग पलायन कर रहे थे पश्चिम बंगाल से, तब हमने देखा जगदीप धनखड़ वो मैदान में उतर कर आए, लोगों का विश्वास बने, लोगों को आश्वस्त किया। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को लगातार वो रिपोर्टिंग करते रहे, गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग करते रहे और लोगों को मदद पहुंचाई। ये मदद उस समय में बहुत जरूरी थी जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर एक एक करके टीएमसी ज्वाइन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे समय में हमने देखा कि जगदीप धनखड़ ऐसा नेतृत्व बनकर के उतरे, लोगों को भरोसा दिया और उनके बीच में खड़े होकर कहा था कि मैं आपको वापस आपका घर दिलाऊंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए और इसीलिए मोदी जी ने इनका नाम चुना है। और जेपी नड्डा जी ने जब यह घोषणा की, उन्होंने कहा संसदीय दल में इसका नाम, कई नामों की चर्चा हुई, लेकिन जगदीप धनखड़ जी को यह माना जाता है कि वो जनता के सच्चे सेवक के रूप में राज्यपाल रहते हुए रहे। इसके पीछे और कुछ पहलू भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ये एक जाट कम्युनिटी से आते हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये पैदा हुए और इनका गांव है किठाना गांव, तहसील इनकी चिरावा है। और झुंझुनू से ये झुंझुनू से ये लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, तो वहां से ये सांसद भी रहे, राजस्थान से जुड़े हुए रहे और वकालत पेशा इनका रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ये जाने माने वकील रहे हैं, इस मामले में कानून के अच्छे जानकार भी हैं
और आपको बता दें कि जाट आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। जाटों के लिए आरक्षण की मांग इन्होंने की, राजस्थान में इन्होंने कई आंदोलन भी किए, और इनका नाम घोषणा करके आपको यह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकती है। ऐसे कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि मोदी जी जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो एक तीर से कई निशाने साधने का काम करते हैं। अब जब जगदीप धनखड़ जी का नाम घोषित हुआ है तो इससे आप देख लीजिए सबसे ज्यादा उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है जाट कम्युनिटी को कि आप अगर इस भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, आप इसकी विचारधाराओं से सहमत रहते हुए और देश हित के काम करेंगे, तो आपकी चिंता करने वाला संगठन यदि भारत में कोई है, हर कम्युनिटी की चिंता करने वाला, वो बीजेपी है। इससे सबसे बड़ा झटका सतपाल मलिक जैसे राज्यपाल को लगा है, जो मेघालय के आजकल राज्यपाल हैं, और आप उनके आए दिन ऐसे बयान देखते रहते हैं कि किस तरह से जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने किसानों को उकसाने वाले बयान दिए थे कि मैं मोदी जी से कहूंगा कि ये खाली ना जाने दें, ये खाली जाते नहीं हैं, ये तो भूलते नहीं हैं, ये तो विदेशों में जाके भी बदला ले लेते हैं। उन्होंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल की थी, ऐसा लग रहा था कि ये मोदी जी को डरा रहे हैं। जबकि सतपाल मलिक ये भूल गए कि उनको राज्यपाल भी यदि किसी ने बनाया है तो वो भाजपा है, लेकिन उनका हर बयान आए दिन इस तरह का दिखाई देता रहा। और उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो पार्टी की तरफ से बने थे वो, लेकिन जाट कम्युनिटी के ही प्रोग्राम वो हमेशा, चाहे राजस्थान हमने देखा, चाहे आप देख लीजिए हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, जाट कम्युनिटी के प्रोग्रामों में जाना उनका और वहां फिर बयानबाजी करना। तो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, इस पर जब पत्रकार पूछते थे तो मैं बाद में बताऊंगा, और ऐसा सूत्रों से पता लग रहा था कि वो एक जाट कम्युनिटी को लेकर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने के मूड में है कि जाटों की मांग रखने के लिए, एक कम्युनिटी की मांग रखने के लिए अपना ही एक अलग पार्टी बनानी हमें चाहिए। तो वैसे तो भारतीय लोकदल है, और जिसका उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के बेटे आजकल जयंत चौधरी प्रमुख हैं, लेकिन उनको लगता है कि ज्यादातर जाट कम्युनिटी उनके ऊपर विश्वास रख रही है, और इसलिए उनके सपने थे, और शायद अभी भी हैं, कि वो एक राजनीतिक दल बनाकर और अपने को जाट का बहुत बड़ा चेहरा मानते हुए वो एक ऐसी घोषणा अपने जब कार्यकाल उनका राज्यपाल का पूरा होगा उसके बाद वो घोषणा करने वाले हैं। लेकिन अब ये उनके लिए एक झटका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जगदीप धनखड़ जी को चुना है वो जाट कम्युनिटी से ही है, राजस्थान से हैं, लेकिन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अगर सतपाल मलिक की बात करें तो उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, उसके अंदर एक अहंकार है, आपको अहंकार दिखाई देगा, लोगों से बात करते हुए भी उनका वो अहंकार झलकता है। और राज्यपाल रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का लीडर रहते हुए, उन्होंने कुछ ऐसे काम बिरादरी के लिए किए हों कि कहा जा सके कि इन्होंने अपनी जाति बिरादरी के लिए कोई सेवा के काम किए हैं, वो दिखाई नहीं देते। लेकिन जगदीप धनखड़ जी का जीवन अगर आप पिछला देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, उसके अलावा भी जो वकील का पेशा भी रहा है, वहां भी ऐसे कई किस्से हैं कि जब कोई गरीब उनके पास गया और केस लड़ने की फीस उसके पास नहीं है तो जगदीप धनखड़ जी ने उसका केस फ्री में लड़ा है। ऐसी चर्चाएं झुंझुनों में आम है कि भाई अगर कोई गरीब आ गया और उसने कहा मैं इस केस में मुझे फंस गया हूं जी, मैं फंसा दिया हूं, तो ठीक है मैं तेरा केस फ्री में लड़ूंगा। और इस तरह से उन्होंने समाज के अंदर पैठ बनाई है। अगर कहीं किसी को कोई प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई हक मार रहा है, उसके लिए ये दिन रात एक कर देते थे। दो विचारधारा हैं, दो नेता हैं, उनमें अलग अलग अंतर है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ये उन लीडरों को भी ये शिक्षा दी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसमें कोई विचारधारा नहीं है, कोई लोग सलाह देने लगते हैं ऐसा करें मोदी जी, वैसा करें, तो मोदी जी कैसा करें, मोदी जी कैसा करते हैं वो उन्होंने बता दिया है कि बहुत दूर की सोचते हैं।
तो इसलिए जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति बनना, मैं एक बात कहूंगा कि एक बार चौधरी चरण सिंह जो कि जाट कम्युनिटी से थे, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, किसानों के नेता थे, उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और इस बात को लेकर के हर जाट, और मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं, मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश से, मेरे ही जिले से वो चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज जाटों के लिए एक बार फिर गौरव का यह विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई कैंडिडेट चुना है तो वो जाट कम्युनिटी से है। ये जाटों के लिए भी सम्मान की बात है, ये किसानों के लिए भी सम्मान की बात है, क्योंकि जगदीप धनखड़ एक किसान परिवार से आते हैं। और राजस्थान के लिए भी ये एक गौरव की बात है, क्योंकि राजस्थान की धरती से भैरव सिंह शेखावत जी, जिस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया था, आज उनके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जगदीप धनखड़ जी का नाम घोषित करके नरेंद्र मोदी जी ने सबको धराशायी कर दिया है। और निश्चित रूप से जीत इनकी निश्चित है। और आपको बता दें, 19 जुलाई को यह नॉमिनेशन होगा, 22 जुलाई को नाम वापसी का समय है और 6 अगस्त को चुनाव होगा अगर मैदान में कोई दूसरा कैंडिडेट होता है। वैसे माना यह जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू वो पूरा बहुमत जुटा चुकी हैं जीत के लिए, 60% से अधिक उनके पास वोट आ चुके हैं, जबकि 50% से अधिक जिसके पास 51% हो वो जीत निश्चित होती है, यानी कहीं ज्यादा। तो इसलिए उम्मीद यह की जा रही है कि दूसरा कोई कैंडिडेट इनके सामने मैदान में नहीं आएगा, क्योंकि जो आएगा वो अपना अपमान क्यों कराने आए, ये एक बात है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा एक दांव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम घोषित करके उन्होंने खेला है। निश्चित रूप से इससे जो किसान नेता के नाम पर जाट कम्युनिटी के नेता तरह तरह के आंदोलन कर रहे थे, जाट चेहरा बनकर एक राजनीतिक गोटियां खेलने का काम कर रहे थे, उन सब के लिए करारा झटका है। वंदे मातरम।